द्रौपदी ने कहा भैया अब आ रहे हो? बोले बहना अभी तक आपने हमको पुकारा ही नहीं, जब पुकारा तुरंत मैं आ रहा हूं। बोले भैया इतनी लेट क्यों कर दिया? बोली बहना पांडु से पूछ कि जुआ खेलते वक्त क्या मेरे को सौंपा था? कन्हैया तू देखना, तभी तक कान्हा देर न लगाया होता, कब कहा गया होता कि देर तू ही कहलू बहिना। द्रौपदी ने कहा भैया अच्छा ही हो कही दिया वीरना, सग भाई कहे नहीं बोलवैलू, पहले लाज बचाई लिया पिछवा तो का सब कुछ सर बैलो। पहले लाज बचाई लिया पिछवा तो का सब कुछ सर बैलो। पहले लाज बचाई लिया पिछवा तो का सब कुछ सर बैलो। कन्हैया ने कहा चिंता मत कर, चिंता मत करो बहना, मैं आ गया हूं। दुर्योधन अब मैं तेरे साथ जुआ खेलता हूं, अगर मैं हार गया, यदि मैं जीत गया तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे बहन के चरणों पर गिर करके माफी मांग लेना, बस इतना दंड तुम्हारे लिए पर्याप्त है। भगवान ने ऐसे कर दिया। दुशासन साड़ी खींचता रहा मैया, खींचता रहा कि सारी है कि सारी बिच नारी है कि नारी ही साड़ी। ये होता है भाई बहन का रिश्ता। यही नहीं कि एक कोख से जन्म लियो वही भाई बहन, भाई बहन का रिश्ता बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं होता है। इस तरह भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए। हम तो सिर्फ रिश्ता बता रहे थे, कभी भी भागवत सुनाने का अवसर मिला। महाराज वीरभद्र की बहन ने कौन सा स्थान दिया जहां पे घोड़े बांधे जाते थे, और जो कुछ बचा खुजता था वही जूठा खाने को देती थी। कथा यही सुना रहे थे। तो जिसके जिसके घर गए महाराज वीरभद्र कि जाके भवन जाए चले, हाल न पूछे कोई, विपत्ति परे पर हर दिन नहीं काहू गए हो। जब विपत्ति का समय आता है तो कोई किसी का नहीं होता है, कितना सगा संबंधी हो सबका साथ छोड़ जाता है, कोई नहीं पूछता है। तो राजा रानी ने निश्चय किया हम जंगल में कुटिया बनाएंगे, जंगल में कुटिया बनाएंगे और जो कुछ मिलेगा उसी से जीवन यापन करेंगे, उसी से हम लोग जीवन यापन करेंगे। निश्चय कर लिया और आए जंगल में कुटिया बनाए, जंगल में आए कुटिया बनाए और वहीं पर रहने लगे। 5 घरों से भिक्षा मांगते, जो कुछ मिलता उसी से जीवन यापन करते। कभी खाने को मिल जाता, कभी पेट भरने को भी ना मिलता। एक दिन महाराज गए, कहीं से थोड़ा सा आटा खाने भर का पर्याप्त पा गए, खाने भर का आटा जो है पा गए। थोड़ा सा आटा पाए लेकर के आए महाराज और बोले देवी इससे सुंदर भौरी तैयार करो, मैं जाता हूँ गंगा स्नान करके आता हूँ, आज तो पेट भर जाएगा, कम से कम बहुत दिनों के बाद भूख तो समाप्त किया जाएगा। महाराज वीरभद्र गंगा स्नान के लिए चले गए। भगवान ने सोचा कि जब ये राजा था तो इसको पता नहीं था, जाने में दान करता था, अब एक गरीब हो गया है, देखूं इसके गरीब होने पर भाव कैसा है।